भाई ये बलूंगड़ी का खत पढ़ा तुमने? जी, पढ़ा है। बातें तो इसने बिल्कुल सच्ची निकली। हम्म। और भागने की वजह भी माकूल है, लेकिन सवाल ये है कि उसे लेके कौन भागा है? होते हैं बड़े बड़े बेवकूफ। हाँ। अब आपने ज्यादा मेहनत नहीं की तो, वरना हमें भी कोई मिल जाता, कोई कोई अच्छा रिश्ता। तुम लोगों की शादियां नहीं की मैंने? जिस तरह की है ना। अच्छा सुनो, तुम सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, उनकी शादियां करके दिखाना मुझे। शादी करनी जरूरी है? हाँ जरूरी है। आज को बुशरा की शादी हो गई होती तो घर से ना भागती। भागी नहीं है वो, 1 महीने की शूटिंग के लिए गई है। अरे पागल किसे बना रही हो? अरे कौन ले जाता है ऐसी शक्ल वाली बच्चियों को? और हमारे यहाँ ड्रामे में काम कैसे मिलता है बच्चियों को, पता है ना तुम्हें? क्या आप दकियानूसी पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हैं अब्बा जी? आजकल एक्टिंग डिग्री के तौर पे पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। हमारी बच्ची इसी एक्टिंग की डिग्री के लिए ये प्रोजेक्ट कर रही है। चलो मैंने मान लिया, इस दुनिया में किसी भी जगह औरत महफूज नहीं है। बच्चों को बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, उनके गुर्दे उनकी आंखें निकाल कर बेच देते हैं और उन्हें मार देते हैं। और हमारी बच्ची को एक फरिश्ता मिल गया है, उसको पैसे भी दे रहा है और ड्रामे में चांस भी। वैसे हमारी बच्ची ने इस शायरी को पीछे लगाने से पहले क्यों नहीं ये काम किया भाई? अरे मैं शायरी को तो बिल्कुल ही भूल गई। लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा। उसे खबर मिल गई तो पता है ना। उसे पता नहीं चलेगा। वो कैसे? अरे आप और अम्मा एक्टिंग नहीं करते थे स्टेज के ऊपर? अरे आहिस्ता बोलो। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है, इज्जतदार लोगों का मोहल्ला है। बड़ी मुश्किल से ये घर हमें किराए पे मिला है। अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तो निकाल बाहर करेंगे 1 मिनट में हमें। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ अब्बा जी के एक्टिंग हमारी घुट्टी में है। शहरी को 1 महीने तक कुछ नहीं पता चलेगा, हम उसको बेवकूफ बना सकते हैं और हमारी बच्ची तब तक वापस आ जाएगी। हम बेवकूफ बनाएंगे और शहरी बन जाएगा। हाँ वो बन जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोटीन शेक है, उसके जहन में अकल नहीं है। बेटी ख्याल है तुम्हारा। अरे ठीक ठाक पैसे कमाता है वो, और जो शख्स नोट गिन सकता है वो पागल नहीं बन सकता। ये तो सिर्फ हम आर्टिस्टों में है, कोई भी आए हमें चूना लगाकर भाग जाता। तो क्या करें, बता दे उसे। नहीं भाई ऐसी गलती ना करना। तो फिर जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ वही सही है। वैसे भी मुझे भी एक्टिंग आती है। अच्छा कर लोगी, मगर एक बात याद रखना, उस गैंडे शहरी को पता चल गया ना तो वो तोड़ जोड़ जरूर करेगा। उसे नहीं पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि हमारी बच्ची क्या क्या करती है। या किस्मत या नसीब। देख, वापस भी आऊंगी और फिर थिएटर एकेडमी भी जाऊंगी, फीस के पैसे कमाने जा रही हूँ। मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी। चलिए बर्तन मैं धो लेता हूँ, आप किचन की सफाई कर लीजिए। मैं बिल्कुल किचन की सफाई नहीं करूंगी। तो तो वो वैक्यूम क्लीनर उठाइए और घर के सारे कालीन साफ कर दीजिए। अब मैं वो भी नहीं करूंगी। तो डस्टर लेके फिर डस्टिंग कर लीजिए घर की। मैं वो भी नहीं करूंगी। देखिए सतीश, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। आज मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, किसी वजह से मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। वरना मैं भी टीवी के आगे लेट के बस टीवी देखा करता था, मोबाइल पे टिकटॉक बनाया करता था। यही झूठ बोला था आपने मुझसे, यही वाला। ऐसे ही था। तो फिर क्या हुआ? हाँ। फिर ये हुआ कि बच्चियों को अचानक ऐसा लगा कि इस घर में किसी और को होना नहीं चाहिए। बच्चियां नहीं, ये कोई और ही है जो इस घर की तबाही का जिम्मेदार है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप हबीब साहब, मैं कल दिन चढ़ते ही इस घर की सफाई के लिए मुलाजिम लेके आऊंगी और मैं देखूंगी कौन भगाता है उनको। इसका मतलब है ये सारी सफाई मुझे अकेले करनी पड़ेगी? जाहिर है, वहां 2 लोगों के बर्तन धोने होते थे। अगर काम ही करना था तो आपके साथ क्यों भागती?
तो ऐसा है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। मेरा मतलब है इरफान और उसकी बीवी, मतलब आपकी भाभी। इस घर में आपकी भाभी आने वाली है। और हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए। जैसे जैसे आने वाली दुल्हन का होता है। देखें, मैं जानता हूं कि इस घर में मेरा आपके मामलों में दखलंदाजी करने का कोई खास हक तो नहीं है, मगर इरफान आप लोगों का इकलौता भाई है और वो आप लोगों से बेहद मोहब्बत करता है। और वो उसने तो ये शादी भी आप लोगों के लिए की है। हाँ, कसम से। और देखें, अगर आप लोग उसके साथ ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। भाईजान को ना ये बात हमसे खुद करनी चाहिए थी और उन्हें भागकर शादी तो करनी नहीं चाहिए थी। और अगर भागकर शादी कर ली है तो उस लड़की को यहाँ नहीं लाना चाहिए, और अगर ला ही रहे तो इस्तकबाल तो होगा। देखिए, मैं जानता हूं कि ये खासी ऑड सिचुएशन है, मगर इतनी बड़ी खुशखबरी हम तो कब से मुंतजर थे। मुझे तो सहेली मिल जाएगी। अब चलो हबीब साहब और सफिया को भी बताते। ऐसा लगता है टांगे लकड़ी की हो गई थकन से। आए हाय, काश मैं आपकी टांगे दबा सकती। तो क्या हुआ, दबा ले। कौन सा कोई पर्चा काट देगा आपके खिलाफ। मेहंदी लगी हुई है ना, वो भी आपने खुद लगाई है। तो क्या ना लगाऊं? लगाए, मगर रात को। सारा दिन तो काम। वो भी कौन से कर लिया आपने। ताने ताने दे रहे हैं मुझे। अभी आई हूं और ताने नहीं दे रहा, एक बात की आपसे बस। भाई, वो लड़कियां इतनी लंबी लिस्ट लगा के गई हैं घर के कामों की। हबीब साहब ऐसे क्यों लटका रहे हैं जैसे बोरों के इसी से लटक के फांसी चढ़ जाएंगे। ये नासर हो गया चारी चैप्टर की टीम दिख रहा है, वेलकम से लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सोया हुई है, बताना मैंने पड़ा। तुम लोगों को भी वो सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है। और सुनाई दे रही है, लेकिन ये बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? दुल्हन के सदके का बकरा है। ये कहाँ से आ गया? भाई, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, इंटरनेट से मंगवाया है।
सदके का बकरा कह रहे थे कल भेजेंगे। अब भला कोई पूछे दुल्हन आज आ रही है तो बकरा कल आके क्या करेगा? टेक्नोलॉजी ये मीरा नजर नहीं आ रही। समझी तो यही होती। अरे आप नीचे आए ना, जाके बकरे को बांधे। मैंने कबूतर भी मंगवाए हैं। हाँ तो बंदर और चमगादड़ी भी मंगवा लेती। ये दुल्हन का इस्तकबाल है या नीला में विषय?